हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? पिछले वीडियोस में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी और लास्ट वीडियो में हमने किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स क्लास 8 का। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 लॉज एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 रेज टू द पावर माइनस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू द पावर -2। अब हमें मालूम है कि जैसा कि हमने लॉज में पढ़ा था, a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1/3 रेज टू द पावर 2। ये जो न्यूमरेटर में -2 है, डिनोमिनेटर में आके ये नेगेटिव पावर किसमें बन जाती है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो ऐसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/9। आंसर इज इक्वल टू 1/9। अब एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ये 3 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने इसको चेंज किया, इसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव में, और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसके साथ में लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ द नोटबुक या आंसर शीट आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है जो भी लॉ या आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। अगर ये लॉ या आइडेंटिटी या थ्योरम जिस किसी भी क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं, अगर वो हम नहीं लिखते हैं तो हमारे मार्क्स, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एक आदत हमेशा बनाइए कि साइड में हमेशा एक्सप्लेनेशन लिखिए कि आपने ये स्टेप क्यों लिया है, कौन सी आइडेंटिटी, थ्योरम या लॉ उस स्टेप को करने में यूज किया है। साथ में ही आंसर अलग से लिखने की आदत डालिए ताकि आपके कहीं पे भी डिडक्शन नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है -4 रेज टू द पावर -2। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट है, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद अब हम इसकी वैल्यू करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 है, ये नेगेटिव है, पर दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/16। आंसर इज 1/16। इसमें भी हम साइड में लिखेंगे जो लॉ हमने यूज किया है। हमें आदत बनानी है, घर से ही आदत बनानी है, प्रैक्टिस से ही आदत बनानी है कि हम लॉ, आइडेंटिटी या थ्योरम मैथ्स के क्वेश्चन में जो भी जहां कहीं भी अप्लाई होती है उसके राइट हैंड साइड में लिखें। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में ये कर पाओगे। इसका थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू द पावर -5। अब इसको जब हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 इज 32। आंसर इज 32। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे हमने इसको कैसे किया। 1 रेज टू द पावर -5, और इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, और 2 रेज टू द पावर -5, जिसको कि हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू द पावर 5। एक्सपोनेंट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए
न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जब हम उस एक्सपोनेंट वाली टर्म को ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो उसको, उस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो, उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें भी बेसिकली यही फॉर्मूला लगा है, यही लॉ लगा है, ए रेस टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेस टू द पावर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाएगा, अगर कोई आपको डाउट है या कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है, किसी और बुक की क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका मैं श्योर शॉट आपको सॉल्यूशन दूंगी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हमें ये पावर नोटेशन चेंज करनी है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, इसका हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ हमें पावर नोटेशन चेंज करनी है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। अब हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ऑपरेशन बीच में डिवीजन का है। तो कौन सा लॉ हमारा यूज होएगा, ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। -4 रेज टू द पावर 5 माइनस 8, ये वाला हमने आइडेंटिटी ये वाली लगा दी, जिसकी वैल्यू आ जाती है -4 रेज टू द पावर -3। 5 माइनस 8 इज -3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हमें इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे अब 1/4 रेज टू द पावर 3, 1/-4 रेज टू द पावर 3। और इसमें हमने कौन सा लॉ यूज किया है, ए रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने दो लॉ यूज किए हैं, तो दोनों ही लॉ मैंने आंसर इसके राइट हैंड साइड में लिखे हैं कि मैंने कौन कौन से लॉ यूज करे हैं। इसके साथ में ही आप आंसर लिखोगे 1/-4 रेज टू द पावर 3। अब इसका हम करेंगे सेकेंड पार्ट, 1/2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। इसको हम कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसको हम कर लेंगे 1 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। अब हमने इसको जो चेंज किया है, a/b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर डिनोमिनेटर b रेज टू द पावर। अब 1 तो एज इट इज रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहेगा। अब इसमें हम कर देंगे इसको 2 रेज टू द पावर 6, ये 2, ये 2 नीचे 2 रेज टू द पावर 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर हो गया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, उसके लिए पहले मुझे स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 over 3 रेज टू द पावर 4। इसको हम कैसे करेंगे? वैसे हम मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर लूंगी, पर मैं कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहती आपके लिए। तो एक एक स्टेप में पूरा पूरा करके दिखाऊंगी। -3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मैं चेंज कर लेती हूँ। 5 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर 4। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा -3 रेज टू द पावर 4, और इस 3 का आ जाएगा -4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 रेज टू द 4 -4, वो बन जाता है -3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 -1, क्योंकि 3 माइनस में है, इंटू 5 रेज टू द पावर 4, और फाइनल आंसर आ जाएगा -5 रेज टू द पावर 4। अब हम देखेंगे कि -5 रेज टू द पावर 4 तो हो गया, ये ऐसे आएगा। -5 रेज टू द पावर 4 तो हो गया, पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 है तो 4 टाइम्स -2, जो इवन नंबर में जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो 5 रेज टू द पावर 4 होगा। इसमें हमने क्या यूज किया है? a over b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर। इसी को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरी आइडेंटिटी यूज करके। मैं वो भी करके आपको दिखाती हूँ। -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 over 3 रेज टू द पावर 4। अब हम देख रहे हैं बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और पावर कॉमन ले लेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे मैं ये आपको बता रही हूँ। -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। ये इससे भी छोटा मेथड है। अब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और एग्जाम के वक्त में न जाने आपको ये वाला मेथड स्ट्राइक करे या ये वाला मेथड स्ट्राइक करे। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल, -5 रेज टू द पावर 4, और फाइनल आंसर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4, जो कि दोनों सेम है। अब इसमें हमारा कौन सी लॉ यूज हुई है कि अगर base are different with same exponent, then they can be taken in one bracket with exponent outside। पर ये हम कब कर सकते हैं? ये वाला लॉ, इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के वक्त नहीं कर सकते हैं। ये वाला लॉ आप सिर्फ यूज कर सकते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई के वक्त। अगर बेस से डिफरेंट है और पावर सेम है तो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम पावर एक साथ, एक्सपोनेंट एक साथ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने दो तरीकों से करा है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट। 3 रेज टू द पावर माइनस साइन डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू am माइनस n। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा मैं फॉर्मूला यही वाला लगा रही हूँ,
a रेज टू द पावर, सॉरी 3 रेज टू द पावर -7 माइनस माइनस 10। ये माइनस क्योंकि ये ऑपरेशन है, और ये वाला माइनस क्योंकि ये 10 नेगेटिव में, इसलिए ये वाला माइनस लगाया मैंने। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर -5 अभी हमारा बचा है। इंटरनल को हम सॉल्व करेंगे। 3 रेज टू द पावर -7 प्लस 10 इज -7 and plus 10 is +3 multiplied by 3 raised to the power -5, ये वाला आ गया। इसमें मैं कौन सा यूज करूंगी, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, और इसका हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 प्लस -5, जो कि वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 रेज टू द पावर -2। अब हमें इसको पॉजिटिव नोटेशन में दिखाना है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 2। एक और मैंने लॉ इसमें यूज करा, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। आंसर भी हम लिखना नहीं भूलेंगे अलग से, 1/3 रेज टू द पावर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ और लास्ट पार्ट। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। एक्सपोनेंट से डरने की कोई वजह नहीं है। एक दो बार आप अपनी बुक रिवाइज करोगे, एक दो बार किसी दूसरे ऑथर की बुक आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें कौन सा लॉ लगाना है और ये क्वेश्चन कैसे होगा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, मैथ से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब है 2 रेज टू द पावर -3 और -7 रेज टू द पावर -3। अब हम इसमें देख रहे हैं कि बेस अलग है और पावर सेम है। फॉर्मूला लगेगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर, सॉरी b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू -7 रेज टू द पावर -3, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 -14 रेज टू द पावर -3। और अब इसको हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे या इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 1/-14 रेज टू द पावर -3, सॉरी +3। आंसर हमारा आ जाएगा 1/-14 रेज टू द पावर 3। चाहे आप इसको ऐसे लिखें, चाहे आप इसको ऐसे लिखें, पूरे को ब्रैकेट में डालें या सिर्फ डिनोमिनेटर को, तो दोनों ही तरह से आपका आंसर सेम आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ओके 5 पार्ट, चलिए कोई नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है आपका 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसके सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगी। 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब है 1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 को
मैं एक्सपोनेंट को -1 से +1 करने के लिए 1/4 लिखूंगी, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 का हो गया 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे, तो 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 and 1 5, 5/4 ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, जो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही हमने 2 into 2 को चेंज किया था। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 5। आंसर हम लिखेंगे 5, पर साथ में, इसके साथ में हमने कौन सा लॉ यूज करा है वो भी हमें लिखना जरूरी है। इसमें एक लॉ यूज होगा a⁻0 = 1, और उसके अलावा इसमें सिर्फ सॉल्यूशन है, तो एक ही लॉ यूज हुआ है इसमें, ये वाला, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस साइड पे। 2⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2। तो इसमें सारा ही -1 में दे रखा है। इस एक्सपोनेंट को पहले मैं बाहर ले जाती हूँ, अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। 2 into 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है हमारा? डिफरेंट बेस विथ सेम एक्सपोनेंट is equal to multiplying the base with single same exponent. So ये हो गया हमारा 4 2 8⁻⁻1 divided by 2 2 4⁻⁻1 इज इक्वल टू नहीं लगाना भूलेंगे, हवा में आंसर मत दौड़ाइएगा। हर स्टेप के बाद आपको इज इक्वल टू लगाना जरूरी है, कि इस स्टेप के बाद ये आया, इस स्टेप के बाद ये आया। अब इसको भी इस स्टेप के बाद हम दो तरह से करेंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक में इधर आपको और करके दिखाऊं। सो ये हो गया 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/2⁻²। सॉरी, ये 1/4 टाइम्स 2 इज 8। सॉरी, मिस्टेक हो गई यहां से। यस, सो 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, आंसर आ गया हमारा 1/2। इसी को अगर हम एक्सपोनेंट में चेंज नहीं करें, 8 और 4 में चेंज नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट्स में अगर आप रखना चाहते हो तो कैसे करोगे? ये आ गया हमारा 8⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 4⁻⁻1। दोनों टर्म्स को हम 2 की टर्म्स में ले लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁻3। कैसे आएगी, रुकिए एक बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 की पार्ट्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद आ जाएगा 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻²। अब डिवीजन में क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर देते, जो -3 -2, और ये आ जाएगी वैल्यू 2⁻⁻1। -3 + 2 हो जाएगा, तो वैल्यू -1, और पॉजिटिव में करने के लिए 1/2। इसको आप, इसके बाद आप चाहें तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, आंसर वही आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। अब इसमें हमारे कौन कौन से लॉज यूज हुए हैं? एक लॉ तो यही यूज हो गया,
और दूसरा एक और जो होगा वही होएगा a-m इज इक्वल टू 1/a। ये लॉ और इसका आपको लिखना होगा आंसर 1/। इस तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। और थर्ड पार्ट करने के लिए मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। थर्ड पार्ट पर हम आ गए हैं। 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 माइनस p/q माइनस m इज इक्वल टू q/p m। ये तो बहुत ही आसान है। आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। 1/, ये वाला फॉर्मूला जब हमारा लॉ जब हम लगाएंगे 1/2 रेज टू द पावर -2 का हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। इसी तरह 1/3 का हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। इसी तरह 1/4 का हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 2। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो टोटल एडिशन होके हमारा हो गया 16 and 4 20 and 9 29। 29 is the answer। कैसा लगा आपको? इजी है ना? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब हम इसके दो पार्ट्स बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो और कर लेंगे अभी हम। हाँ जी। अब ये है, ये तो सबसे ही ज्यादा आसान है। 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 और रेज टू द पावर 0। अब जो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a m इंटू n। और जो दूसरा लगेगा a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इसके ब्रैकेट में जब इसकी आउटर एक्सपोनेंट है, जो बाहर वाली एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू, इसकी इंटरनल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये लॉग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा इसका 1। दैट्स ऑल, खत्म। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। हाँ जी। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट। -2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 m n a रेज टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। -2/3 अंदर रहेगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेस सेम होते हैं, पावर अलग होती है, बेस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम पावर को हमेशा ऐड करते हैं एक्सपोनेंट को। अब एक ही बेस के ऊपर एक एक्सपोनेंट है, उस एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आ गया -2/3 रेज टू द पावर 4। कौन सा 4? -4। अब इसको, ये माइनस में, एक्सपोनेंट में माइनस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं। 3/2 माइनस का साइन अंदर रहेगा और ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट 4। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 9 इज 81 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16। अब जो ये माइनस का साइन है, क्योंकि पावर 4 है, अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन है, ए बी या p/q पे माइनस का साइन है और एक्सपोनेंट जो है हमारा वो इवन नंबर है,
तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, आंसर इज इक्वल टू 81/16 m/n। इसके अलावा हमारा कौन सा यूज हुआ है, a/n इज इक्वल टू 1/a। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इवेल्युएट करना है। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल मैं आपको बार बार याद करा रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, लॉ लिखना मत भूलिए। जितनी बार भी यूज होगा उतनी ही बार लिखना होगा और आंसर अलग से लिखना मत। 8 raised to the power -1 into 5 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power -4। अब हम देखेंगे इसमें बेस जो है वो डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 8 है। तो हम इस 8 को पहले 2 में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 raised to the power 3। 8 को मैंने 2 raised to the power 3 लिख दिया और -1 को एज इट इज रखा। मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -4। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये आप कॉलम में लिखेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा 2 raised to the power -3। अब ये वाला -4 डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी माइनस, और फिर करूंगी इसको -4। ये माइनस ऑपरेशन का, क्योंकि 2 raised to the power 3 इज डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -4। तो ये -4 डिवाइड कर रहा है, इसलिए ऊपर जाके साइन अपना पहले चेंज नहीं करेगा। माइनस का साइन लगेगा, यहां माइनस लगेगा, तब ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद इंटू 5 raised to the power 3 ऐसे के ऐसे रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 2 raised to the, ये -3 है और ये माइनस माइनस मिलके बन गए प्लस, -3 + 4 इंटू 5 raised to the power 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 3, जो कि हो जाएगी 2 raised to the 2 into 125। 250 is our final answer। Answer is equal to 250। इसमें भी हमारे 2 लॉ यूज हुए हैं। a raised to the power m raised to the power n is equal to amn, जो कि हमने यहाँ यूज करा है इसको चेंज करने में। और दूसरा हुआ है हमारा a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to am minus। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और सेकंड पार्ट करती हूँ इसका। 5 raised to the power -1 into 2 raised to the power -1 into 6 raised to the power -1, ये ब्रैकेट में है, और 6 raised to the power माइनस। अब बेस सेम है, इनको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। -1 into 6 raised to the power -1। एक बार फिर से हम इनको ब्रैकेट में ले लेंगे। 5 multiplied by 2 multiplied by 6 raised to the power -1। 5 times 2 is 10, 10 times 6 is 60, 60 raised to the power -1, 1/60। फॉर्मूलाज में कौन सा यूज होगा, a raised to the power m into b raised to the power m is equal to a into b raised to the power m। ये हमारा यहाँ पे यूज होगा और ये हमारा यूज होगा
ए रेज टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेज टू द पावर एम, और फिर से हम एक बार लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू 1/60। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। 4 कंप्लीट हुआ है, सॉरी 5, 6 और 7 हमारे रह गए हैं, वो और हम अभी कर लेते हैं। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। एक ही पार्ट है इसका, वेरी इजी पार्ट, वेरी शॉर्ट पार्ट। 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equal to 5 raised to the power 5। फॉर्मूला लिखेंगे हम a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a m minus n। वही फॉर्मूला हमारा इसमें लग रहा है, 5 raised to the power m माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है, एक बार और माइनस लिखेंगे, -3 is equal to 5 raised to the power 5। अब हमारी वैल्यू आ गई है m+3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है जी। नाउ बेस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू ऑलरेडी इन दोनों एक्सप्रेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, बेस दोनों के सेम है 5 5। अगर ये 5 5 सेम है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, विच डेराइव्स m+3 is equal to 5, this is equal to this। अब आ जाएगा m is equal to 5 minus 3 और m की वैल्यू आ गई है, m is equal to 2 is the answer। फिनिश। था ना इजी, देखने में ही डिफिकल्ट लगता है बस। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, करली ब्रैकेट 1/3 रेज टू द पावर -1 -1/4 रेज टू द पावर -1, करली ब्रैकेट -1। अब हम देख रहे हैं अगेन a रेज टू द पावर m माइनस, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं, तो इसमें वो नहीं लगेगा। जो m और n करके हम इकट्ठा बाहर निकाल देते थे वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। चलिए फिर अब हम करते हैं a रेज टू द पावर m माइनस m इज इक्वल 1/a रेज टू द पावर m। उसी फॉर्मूले से हमारा अंदर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 3 -4 आएगा, मुझे लगा डिवीजन। एक मिनट। तो 1/3 का हो गया 3, और 1/4 का हो गया 4, बीच में माइनस रेज टू द पावर -1। इसकी वैल्यू आ गई -1 रेज टू द पावर -1। अब -1 है, इसको आप चाहे -1 करें, 1/1 कर लें, या -1 में रखें इसको, एक्सपोनेंट इसका प्लस कर ले या माइनस कर ले, 1 है तो इसका आंसर -1 ही रहेगा। आंसर इज -1। अब इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। इस सेकेंड पार्ट हम करेंगे,
करेंगे इस साइड, आंसर इज इक्वल टू -1। 5/8 raised to the power -7 into 8/5 raised to the power -4। अब ये 5/8 है, -7 में ये 8/5 है, -4 में। तो हम दोनों को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? रेसिप्रोकल करके। 8/5 रेज टू द पावर 7 इंटू 5/8 रेज टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे। 8 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 4। डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले जाएंगे, सेम बेस के साथ एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 raised to the power 7 minus 4 multiplied by 5 raised to the power 4 minus 7. 8 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power minus 3. अब फिर हम इसको -3 को वापस पॉजिटिव करेंगे। 8 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power 3. 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, जो कि इसका आंसर। अब हमने इसमें कौन सा लॉ यूज करा है? a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। ये हमने यहाँ पर यूज करा है, और यहाँ पर हमने यूज करा है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू am माइनस n। दो लॉ इसमें यूज हुए हैं। आप साइड बाय साइड लिखें या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लिखें, लिखने तो ये बहुत जरूरी होती है। अब कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से कहूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके जरूर सॉल्व करूंगी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट, 25 multiplied by t raised to the power -4 divided by 5 minus 3 into 10 raised to the power 10 into t raised to the power -8, where t is not equal to 0। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 5 है और 25 है और 10 है। तो पहले हम इस 25 को 5 की टर्म्स में चेंज करेंगे और इस 10 को 2 और 5 की टर्म्स में चेंज करेंगे। तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 2। ये वाला 5 रेज टू मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3, माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया, इनटू टी रेज टू द पावर -4, जो ऑलरेडी हमारे पास न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके प्लस हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर 4। थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए 10 के साथ। 5 रेज टू द पावर 5, 2 और 3 ऐड हो गए हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, करके ही दिखा देते हैं हम। 2 + 3
इंटू इसको हम कर लेंगे t -4 और +8 हो गया +4 डिवाइडेड बाय 2 × 5। अब ये हमारा आ जाएगा 5⁵5 जो हमारा ये वाला है। इस 5 को और मैं ऊपर ले जाऊंगी -1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय t⁴ डिवाइडेड बाय 2 5⁴ t4 डिवाइडेड बाय 2। मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ, सारे स्टेप्स लिख रही हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 5⁴ को मैं ऐसे कर लेती हूँ 5 5 जा 25 एंड 25 25 जा 625 डिवाइडेड बाय 2 t4। तो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लॉ हम कौन सा यूज कर रहे हैं? a⁴m divided by a⁴n is equal to am-n। ये तो हमने यूज किया ही है। इसके अलावा am-n is equal to a⁴m⁴n जो हमने 25 को चेंज करा 5⁵2 में। इसके अलावा जो हमने 10 को चेंज किया, चलो 10 को तो 2 और 5 लिख दिया, एक और आ जाएगा। हाँ जी, बस इतने ही यूज होंगे इसमें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके लिए मैं स्क्रीन क्लियर करूंगी, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन 3⁵5 multiplied by 10⁻⁻5 multiplied by 125 divided by 5⁻⁻7 into 6⁻⁻5। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही बड़ा सा और भयंकर सा लग रहा है, पर चलिए हम सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। 3 प्राइम फैक्टर्स में है, 10 को हम चेंज करेंगे 2 और 5 में। बेस -5 है, 5 में चेंज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीचे भी हमारे पास 5 है कैंसिल करने के लिए। 125 को भी हम 5 में चेंज करेंगे और 6 को चेंज करेंगे 2 और 3 में। चलिए चेंज करते हैं। पहले सिंपल चेंज करेंगे हम, 3⁵5 माइनस एज इट इज रहेगा। 10 को मैं चेंज करूंगी 2 × 5⁵5 a⁵5 a⁵m multiply by b⁵m is equal to a into b⁵m वाला जो है उसका रिवर्स है ये, इनटू इसको हम कर देंगे 5 की ⁵3। 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ याद ही हो जाएंगी, कैलकुलेशन की उस वक्त कर करके नहीं देखना पड़ेगा। 5⁵7 और इसको मैं कर दूंगी 2 × 3⁵5। ठीक है, क्लियर। इस 10 को मैंने 2 × 5 में चेंज कर दिया, इस 6 को 2 × 3 में चेंज कर दिया, इस 25 को 5⁵3 में चेंज कर दिया। अब हम सबकी इंडिविजुअल पार्ट्स लिखेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबके इंडिविजुअल पार्ट 3⁻⁻5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2⁻⁻5 ब्रैकेट को खोल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5⁻⁻5 ब्रैकेट को खोल देंगे। अब ये वाला 5 और ये वाला 3 दोनों की बेस सेम है, पार्ट डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर रहा है, हम तो ऐड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 5⁻⁻7 multiplied by 2⁻⁻5 multiplied by 3⁻⁻5। चलिए अब हम सबको ऊपर ले जाएंगे, जो भी प्लस माइनस में है एक्सपोनेंट सबको ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाली जितनी भी माइनस में है ऊपर जाके प्लस में हो जाएंगी। इज इक्वल टू 3⁻⁻5 + 5।
ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया हमारा, ये और ये दोनों हमने लिख लिए। चलो ब्लैक पेन से मैं निशान लगा देती हूँ। ये वाला और ये वाला हमने कर लिया, सॉरी, ये वाला और ये वाला हमने लिख लिया। अब हम करेंगे, पहले लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कौन से करेंगे। 2 raised to the power -5, और ये वाला 2 ऊपर जाके प्लस हो गया +5। अब हमारा ये वाला भी हो गया, और अब हमारा चल रहा है, देखिए -5 +3 का हो गया -2, 5 raised to the power -2, और ये वाला -7 ऊपर जाके हो गया +7। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। -5 और +3 का हमने -2 लिख लिया, और ये वाला -7 ऊपर जाके हो गया +7। बस इतना ही है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहीं पे लिख देती हूँ, चलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड +5, 5 raised to the power 5। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 5 raised to the power 5 इज इक्वल टू 5 raised to the power 5 हमारा आंसर है। कौन से फॉर्मूले हमने, लॉज कौन कौन से इसमें यूज करे हैं, ब्लैक से मैं लिख रही हूँ, आप लोग साइड में ही लिखिएगा जरूर से जरूर। ब्लैक पेन से मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन डाल के लिख रही हूँ। पहला हमने यूज करा a raised to the power m into n इज इक्वल टू amn। दूसरा हमने यूज किया था a मल्टीप्लाई बाय b raised to the power m इज इक्वल टू am इंटू bn, ये वाला। और तीसरा हमारा आ जाएगा am डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू am -n। बस इतना ही। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज करने में? एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे ऑथर की बुक ट्राई कीजिए। एक्सपोनेंट्स और पावर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ पावर्स तो और एक्सपोनेंट्स और उनकी वैल्यूज तो आपको याद ही हो जाएंगी। एक दो प्रैक्टिस के बाद अगर आपने अपनी ही स्कूल की बुक को प्रैक्टिस कर लिया तो क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। आपको ये एक्सरसाइज में अगर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके साथ साथ अगर ज्यादा आपको डाउट है तो मैं 7th की एक्सपोनेंट्स और पावर्स डी स्कूल के और करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं और इन सबसे डिफरेंट है। तो फिलहाल तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डालूंगी। आप कौन सा चैप्टर पहले करना चाहते हैं उसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।